हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो पहले हम चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 36 और 84 का एलसीएम, और आपको यहीं पे हम 36 और 84 का एचसीएफ यानी कि सेम संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम के पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम का हमारा मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमारा जो मल्टीपल हो, यानी कि जो पहाड़ा हो उसमें कॉमन लेना पड़ेगा। कौन सा? सबसे छोटा। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन रहेगा, वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चन को ले करके सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो यहाँ क्या है हमारा 36,84, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के सबसे पहले हमको ये बात ध्यान देनी है स्टूडेंट कि आपको हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से कटती हैं, अन्य और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या हमारी दिख रही है अभाज्य की 2 से देख रहे हैं कट रहा है। तो 2 एक कम 2, एक इसमें बचा, एक इसमें गया, कितना हो गया भाई? यहाँ पे एक आएगा, सॉरी एक आएगा दोस्तों। ठीक है, एक आया यहाँ पे, कितना बचा? एक बचा, एक इसमें गया, 16 हो गया। तो 2 8 16, कामा लगाएंगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटें, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। इसको 3 से काटें, 3 त्रिक 9 और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3, 7 हमारा नहीं कट रहा, तो 7 को हम उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे 7 से ये कट गया, तो 1 और 7 एक कम 7। हाँ, हमारा जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा वैसे ही हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इसमें भाग दे रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 14 है, तो आप क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 7 14, यानी कि 7 बार ऐसे मान लीजिए 14 से भाग देते हैं। तो समझा रहा हूँ थोड़ा आपको। तो 14 देते हैं, तो 14 एक कम 14। ठीक है, और यहाँ पे 14 है, तो ये पूरा कट गया, यानी कि एक आ जाता आपका, यही यानी कि सवाल आपका हो गया। तो ये जो एक आ गया, यानी भाग देने पर एक आ गया, यानी कि आपका सवाल जो हो गया सॉल्व हो गया, कट गया। तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आपका लास्ट में एक आ गया, तो वैसे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? LCM बराबर 2 × 2 3 3 7, यानी कि 2 कितनी बार? 2 बार, 3 कितनी बार? 2 बार, और 7 कितनी बार? 1 बार। अब इसका करेंगे आपस में गुना, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, और 36 का आप 7 में गुना कर दीजिए। तो जैसे 36 × 7 करेंगे तो 7 छंग 42 होगा, 7 छंग 42, और 7 त्रिक 21 और 21 4 25, यानी कि आपका आएगा 252। यही आपका हो जाएगा एलसीएम दोस्तों। ठीक है, अब हम एलसीएम के बाद ज्ञात करेंगे यहाँ पे 36 और 84 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले छोटी वाली जो संख्या है उससे आप बड़ी वाली में भाग देंगे। तो यहाँ पे है आपका 84 से आप क्या 84 में आप क्या करेंगे? 36 से भाग देंगे। तो 36 से आप भाग देंगे तो कितना होगा? 36 दूनी 72, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 दूनी 72। यहाँ पे आप लिखें 72। अब आप क्या करेंगे? 84 में से 72 को घटा दीजिए, 4 में से 2 गए तो 2, और 8 में से 7 गए तो 1। अब आपका इसमें क्या होगा कि ये जो 12 है इससे आप भाग दिए किसमें? 36 में। आप ऐसे लाइन खींचे और यहाँ पे लिखें 36। ठीक है, यहाँ पे लिखें 36, और अब क्या करेंगे? 12 3 36, तो यहाँ पे लिखें 36, और आपका ये देखिए 3 3 और 6 6 कट गए, यानी कि आपका जो एचसीएफ आया वो लास्ट स्टेप जो आपका आया वही आपका हो गया एचसीएफ। कितना है एचसीएफ? 12। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन सेम संख्या है, लेकिन क्या हमको अलग अलग चीज़ निकालना, हमें एलसीएम निकालना और इसका एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम चलिए ज्ञात करते हैं हम इसका।
तो 70 और 105 का पहले हम ज्ञात कर लेते हैं LCM। ठीक है दोस्तों, तो LCM ज्ञात करने के लिए पहले सबसे छोटी जो आपकी जो है अभाज्य संख्या होगी उससे करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 से करते हैं। तो देखिए 2 से जब इसमें आप 7 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तेही 6, एक बचा है किसमें गया तो हो गया 10, तो 2 पंचे 10 कामा 2 से ये नहीं कटेगा 105, तो आप 105 को उसी तरह उतार दें। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए 2 से तो कटने लायक है नहीं, 3 से हमारा कट रहा है, तो 3 से 35 नहीं कटेगा, तो 35 को उसी तरह उतार लेंगे। और इससे जब 3 से इसको काटेंगे, देखिए 3 तरीक का 9 भाई, 3 तरीक का 9, एक इसमें बचा, एक इसमें गया, 15 हो गया, तो 15 3 बचेगा 15, यानी कि 35 कॉमा 35। अब 35 को ज्ञात करते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 शते 35 और 5 शते 35। फिर इसको ज्ञात करें किससे, 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि हमारा LCM जो दोस्तों आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। इसका आपस में गुणा करें तो 2 तेही 6, 2 तेही 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 3 सत्ते 21, यानी कि 210 आ गया आपका LCM कितना आया, 210। अब HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए HCF आपका क्या आएगा, आपको HCF हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको छोटे से बड़ी वाले में भाग देना है, यानी कि 105 में आप भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 105 में आप भाग देंगे 70 से। तो 70 से देंगे तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 70। ठीक है, यहाँ पे 70 लिखेंगे। 5 में से 0 गए तो 5 और 10 में से 7 गए तो 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका आया 35, इसके 70 में आप क्या करेंगे, इससे 70 में आप भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखें 70, 35 दुनाई 70, तो ये आपका 70 आ गया, यानी कि 0 0 और 7 7 कट गया। अब आपका जो लास्ट स्टेप है हल करने का, जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया या कट गया, उसके जस्ट पहले वाला आपका HCF होगा। HCF बराबर आपका होगा 35। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।